हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13th of August, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक कश्मीर फाइल। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर नीड्स ए V5 है। जरूरत है अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सेटअप। एक सेटअप चाहिए कैसा? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जिसको बोलते हैं जैसे कि इलेक्टेड। और पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कोऑपरेटिव या कलेक्टिव। इस वर्ड का मतलब हो जाएगा कोऑपरेटिव या कलेक्टिव। या कोऑपरेटिव। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर को नीड्स मतलब जरूरत है, और पार्टिसिपेटरी नीड्स मतलब जरूरत होता है V5 फॉर्म में। एक डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ लोकतांत्रिक सेटअप चाहिए टू डील विद। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हैंडल करना होता है। और डील इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो जाएगा व्यापार करना। इसको याद रख लेंगे आप लोग। पीपल्स नीड्स, जो लोगों की नीड्स को डील करे। पीपल में बस ट्रॉफीस लगा है, मतलब लोगों का, लोगों की जो जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरा करे। तो इसके बारे में डिस्कशन है, यानी आपको मैं फिर से समझाता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर नीड्स, इनको जरूरत है अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सेटअप चाहिए डील करने के लिए पीपल्स नीड्स, लोगों की जरूरत को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे सफिक्स। जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में TION, ट्यूड, ARY, एज, इज्म, ORER, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि CETY, एज, TY, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसी प्रकार से एडजेक्टिव में ही अगर OUS लगा हो, IVE लगा हो, एबल लग जाए, या फुल लग जाए, लेस लगा हो, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उनको ध्यान में रखेंगे आप। जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, इसमें कंफ्यूजन्स भी है। ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए नाउन में LY लगा हो तो बनेगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। अगर एडवर्ब में LY अटैच हो तो बनेगा, नहीं ये वाला थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। वर्ब में LY वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव में LY जुड़ा हो तो बनेगा एडवर्ब, और वर्ब में LY अटैच हो जाए तो भी क्या बनेगा? एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टोरी में अटैच करके बताने वाला हूँ, उनको ध्यान से समझेंगे। रीडिंग एक हैबिट्स है, ये हैबिट्स आपके अंदर आ गई तो फिर आप इंग्लिश से कभी बोर नहीं होंगे। कई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी आदत है रीडिंग। द रिसेंट 2 डे विजिट। 2 डे में आप यहाँ पे हाइफन लगाया तो डेज नहीं बोलेंगे, डे बोलेंगे। रिसेंट मतलब हाल ही का। 2 दिनों की जो विजिट है, विजिट यहाँ पे नाउन है, दौरा। बाय अ टीम ऑफ, एक टीम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की टीम के द्वारा।
लेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लीड इन किन के द्वारा होते हैं, थे इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है राजीव कुमार। मतलब ये जो चीफ हैं, ये टीम के लीडर यही है, राजीव कुमार। टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा जो है, इट्स सेकेंड, ये दूसरी बार है सिंस मार्च। मार्च से, सिंस मतलब तब से, जब से होता है। टू मीट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलने के लिए। तो इसी प्रकार से ना लॉन्ग सेंटेंस को तोड़कर पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग सेंटेंस को कैसे तोड़कर पढ़ें, तो ऐसे ही तोड़कर पढ़ेंगे। जितने भी लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे उनको इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि स्पोक पर्सन, ऑफिशियल जो स्पोक पर्सन होते हैं उनको बोलेंगे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात हो रही है। एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। कम्स, ये जो विजिट है, ये चीजें सब्जेक्ट है। ये कम्स हुआ है अमिड, अमिड मतलब उसी बीच में, उसी दौरान। अमिड मतलब एक सिचुएशन के बीच में, उसी दौरान। इन द मिडिल ऑफ इसका मतलब होता है। और अमंग भी प्रेपोजिशन है, और अमंग अमिड भी प्रेपोजिशन है। अमंग का मतलब मोर देन टू में, उसी के बीच में। और बिटवीन का यूज हमेशा करते हैं दो के लिए। अमिड द ग्रोइंग कोरस, ग्रोइंग यहाँ मतलब बढ़ता हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। कोरस मतलब एक साथ जो चीजें होती हैं। वैसे कोरस का मतलब सिंगिंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में साथ में गाते हैं उसको कोरस बोलते हैं। बट यहाँ पे एक कोरस मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम रीजनल पार्टीज में। टू होल्ड इलेक्शन, इलेक्शन होल्ड करने के लिए। टू 90 सीट असेंबली ऑफ द 5 ईयर ओल्ड यूनियन टेरिटरी, जो 5 साल पुराना यूनियन टेरिटरी बना है उस समय। फिर से समझते हैं यहाँ पे। द रिसेंट मतलब हाल ही का 2 डे विजिट, 2 दिनों की विजिट हुई है किनके द्वारा, बाय द टीम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके द्वारा लीड किए गए राजीव कुमार। इसमें कॉमा लगा है, मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इसको नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं। उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो उसको बोलेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर, इट्स सेकेंड सिंस मार्च, सिंस मार्च से अभी तक दूसरा विजिट है। टू मीट रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे मिलने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक पर्सन है, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ के हैं। कम्स, ये चीजें आई हैं जो विजिट हुई हैं। अमिड, ये कब हुआ है, द ग्रोइंग कोरस फ्रॉम रीजनल पार्टीज, जो बढ़ता हुआ एक साथ जो ग्रुप में आ रहे हैं सब लोग। किस बात के लिए, टू होल्ड इलेक्शंस, चुनाव के लिए। टू 90 सीट असेंबलीज, 90 में अपोस्ट्रॉफी यानी हाइफन लगा है, तो यहाँ पे सीट्स नहीं लिखेंगे, सीट बोलेंगे। और 5 ईयर ओल्ड, ये ध्यान रखना, 5 हाइफन लगा है, ईयर्स नहीं बोलेंगे। ओल्ड यूनियन टेरिटरी, ये 5 साल पुराना जो यूनियन टेरिटरी है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी बड़े सेंटेंस को ब्रेक ब्रेक करके आप पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट की बातों के लिए भी यूज करते हैं। इन इट्स दिसंबर 2023 जजमेंट, जजमेंट में जो चीजें हुई मतलब फैसला था ऑन आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। द सुप्रीम कोर्ट, द लगा किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी पे द लगाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वाज स्पेसिफाइड, नो, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। द सुप्रीम कोर्ट वाज स्पेसिफिक, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है कोई चीज पर्टिकुलर या सर्टेन या फिक्स्ड को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्टेन है, यानी एक चीज में पर्टिकुलर है। यहाँ पे वॉज वी टू की तरह वर्क करेगा, ये स्पेसिफिक एजेक्टिव है। जब भी सेंटेंस पे वॉज वर्क के साथ वी, जैसे नाउन या एजेक्टिव आए तो वो वी टू की तरह वर्क करेगा। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे बी में एम और आर होता है वी1, उसका वी टू फॉर्म वॉज या वर होगा। तो वॉज या वर तो हेल्पिंग वर्ब भी है तब जब ये इसके साथ मेन वर्ब का जिक्र करेंगे। नहीं तो खुद ही मेन वर्ब है तो वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म में बीन आएगा, फोर्थ फॉर्म में बीइंग आएगा।
और फिफ्थ फॉर्म में इज आता है, तो इस तो हेल्पिंग वर्ब भी है, जब ये नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो इस V5 में जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में आएगा। वॉज वर V2 है, तो ये V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस है। इन इट्स डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, तो अब ये पजेशन यानी अधिकार के लिए इट्स आया। डायरेक्शन में कहा, डायरेक्शन नाउन है। ऑन, ऑन प्रेपोजिशन है होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन चुनाव जो होल्ड कराना है इन जम्मू एंड कश्मीर में। ये बात कही गई कि जजमेंट में आया था कि ये चीज पर्टिकुलर किया गया था कि होल्डिंग कराना है चुनाव। द कोर्ट हैड नोटेड, सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गया, यानी ये पास परफेक्ट टेंस है। कोर्ट ने नोट किया था दैट डायरेक्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस डाउन है टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होंगे, कैन नॉट बी पुट ऑन, नहीं किए जाएंगे। पुट ऑन होल्ड मतलब लंबे समय तक के लिए, पुट ऑन होल्ड मतलब टाल नहीं सकते। पुट ऑन होल्ड मतलब होता है डिले करना, पुट ऑन होल्ड मतलब डिले करना, कि लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। पुट ऑन होल्ड मतलब होता है डिले करना, एक फ्रेजल वर्ब है। जब फ्रेज भी बोलते हैं, अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जब तक स्टेटहुड मतलब जो स्टेटहुड का मतलब होता है, जब तक किसी चीज का स्टेटहुड का दर्जा ना मिले। जैसे स्टेटहुड का मतलब होता है द स्टेटस ऑफ बीइंग, द स्टेटस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट नेशन, जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन हो जाए उसको बोलते हैं स्टेटहुड। जब तक ये ना हो जाए तब तक इसको रिस्टोर नहीं करेंगे, तब तक नहीं टाल सकते जब तक हो ना जाए, ये सेंस है। एंड डायरेक्टेड द ECI, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया टू कंडक्ट इलेक्शंस, कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में बाय September 30 2024, इसको इस समय तक इलेक्शन कराने की बात कही गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद जरूर करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है दी, अर्स्ट वाइल। अर्स्ट वाइल मतलब होता है, जैसे ये एडजेक्टिव है, फॉर्मर पहले का, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफरकेटेड, ये बाइफरकेट किया गया था इनटू टू यूटीएस एंड इट्स स्पेशल स्टेटस, दो चीजों में बटा था। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। बाइफरकेटेड मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करने को बोलेंगे। बाइफरकेट मतलब होगा डिवाइड करना, डिवाइड किया गया था टू यूटीएस में एंड इट्स स्पेशल स्टेटस के लिए। स्क्रैप्ड इन 2019, जिसको स्क्रैप्ड किया गया, इस सिंपल पास्ट का पैसिव चल रहा है, वाज वर्ब के साथ V3 आ जाए तो सिंपल पास्ट का पैसिव हो जाएगा। स्क्रैप मतलब होता है थ्रो आउट करना, इसको थ्रो आउट किया गया मतलब किसी चीज को डिस्पोज करना। डू अवे विद छुटकारा पाना, कई चीजें मिलेंगे इसका, मतलब कोई चीज को खत्म करना बोलेंगे, एंड करना भी बोलेंगे, डू अवे विद बोलोगे जिसको खत्म कर दिया गया 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, इट्स लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2014, 2014 में हुआ था। आफ्टर द कोलैप्स, कोलैप्स यहाँ पे नाउन है, जब भी प्रेपोजिशन है वर्ब से पहले एक वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ था, किसका, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, इन 2018, एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज नॉट हैड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे V3 है, हैव का थर्ड फॉर्म V3 है, नहीं था। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां पर इस चीजें नहीं थी। द सेंटर शुड बी बायोड बाई, इसका मतलब, इसका मतलब होता है सीमित होना। बुयुट, बुयुट बोलेंगे इसको। बुयुट बाय मतलब होता है जैसे टू मेक समवन फील मोर कॉन्फिडेंट और हैप्पियर, मतलब सपोर्ट सेंस में आएगा।
जो द सेंटर शुड बी बुयोड बाय फेथ, उनको फेथ के साथ मतलब कि रेज करना चाहिए। बुयोड मतलब होता है, जैसे ये वर्ड को बोलेंगे बुयोड बाय, इसका सेंस है काफी चीजों को बढ़ाना, मतलब लिफ्ट करना, उठाना बोलते हैं। फेथ होना चाहिए, उठाना चाहिए। शोन बाय वोटर्स, जो भी वोटर के द्वारा दिखाया गया इन लोकसभा इलेक्शंस में, हेल्ड इन अप्रैल मई में जो हुआ था। इससे सेंटर को और भी इसको मतलब विश्वास और भी बढ़ाना चाहिए, सेंटर को बढ़ाया जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। जिस प्रकार से वहां के वोटर्स ने अप्रैल और मई में इलेक्शन में अपना दिखाया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वोटर चूज, वोटर सब्जेक्ट है, चूज का सेकंड फॉर्म चूज है, V2 है। टू डिपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड, वो डिपार्ट हुए पहले वाले ट्रेंड से। डिपार्ट के साथ फ्रॉम आता है, अपार्ट के साथ फ्रॉम फिक्स वर्ड आता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। इसके अलावा फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, डेबर के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। स्केप के साथ फ्रॉम आता है, स्पेशली इन कश्मीर वैली, इसमें ऑफ इलेक्शन बायकॉट्स किया गया था। एंड इंस्टेड पोस्टेड अ हिस्टोरिक टर्नआउट। टर्नआउट मतलब लोग ही वहां पे गैदरिंग को बोलते हैं, उपस्थिति को बोलते हैं। ऑफ 58% इन 5 लोकसभा सीट्स, इतने परसेंट वहां पे वोट हुए थे सिंस 1990। तब से जम्मू एंड कश्मीर वोटिंग परसेंटेज हैड नेवर क्रॉस 50%। 1990 से कभी तक नहीं क्रॉस किया था। ये पास प्रोविक्टेंस का स्ट्रक्चर है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 58% वोटर वहां पे टर्न आउट हुए, वो लोग पहुंचे वोट देने के लिए। ये जो मार्क है, ये जो पॉइंट है, देयर फॉर, इसलिए होल्डिंग इलेक्शन असेंबली इलेक्शन विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक तरह बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा इलेक्शन कराना एक स्टेटमेंट है कॉन्फिडेंस का। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, स्टेटमेंट भी नाउन, ये भी नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन मतलब होता है जैसे एक तरह से रिपेमेंट और रिटर्न, एक तरह से रिटर्न है अपने आप में, फायदे वाली चीज है। रिपेमेंट है टू वोटर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म तो उत्साह को बोलते हैं, जील को बोलते हैं। जील मतलब होता है एंथुजियाज्म, जिसका मतलब उत्साह होता है। द सेंटर हैज बीन एक्यूज्ड बाय, सेंटर हमेशा एक्यूज किए गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। सेवरल राइट्स, सेवरल के साथ आता है प्लूरल, बहुत सारे राइट्स में। ग्रुप ऑफ कर्टेलिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, कर्टेल मतलब होता है रिड्यूस करना, जो रिड्यूस करने वाले डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इट्स सेमी ऑटोनोमस स्टेटस, जब से हुआ ये, जब से एंड हुआ इन 2019, 2019 में उसको एंड कर दिया गया। यानी आर्टिकल 370 की बात हो रही है। अलाउिंग पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल अलाउ है चूज करने के लिए, जो अलाउ करता है कि आप चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैंडिडेट को। विल बी अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स, टूवर्ड्स प्रपोजिशन है इंशोइंग, इंश्योरिंग, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करते हुए, द रेस्टोरेशन ऑफ मतलब कोई चीज फिर से स्थापित करना, रिस्टोर करना, एंड द बिल्डिंग अप बनाना और पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इसको, ये बात कही जा रही है यहाँ तक। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिकरेंट जो होता है मिलिटेंट अटैक्स, अटैक्स नाउन है। मिलिटेंट होता है जो जैसे कि आतंकवादी अटैक को बोलते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट टू द फैक्ट दैट a lot of work is still required, बहुत सारे काम हो अभी भी हैं। वर्क को अनकाउंटेबल में रखते हैं, इसलिए इज लगा है। अभी भी जरूरत है टू अटेन कंप्लीट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए और भी चीजें रिक्वायर्ड है। हावेवर मगर या फिर भी, मेकिंग इलेक्शंस सब सर्वेंट टू द सिक्योरिटी सिचुएशन, और चुनाव कराने जो है एक तरह से क्या है, सब सर्वेंट है। चुनाव कराना अपने आप में क्या है, एक तरह से
सबसर्विएंट है, ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। सबसर्विएंट मतलब होता है जैसे कोई चीज कंप्लायंट ओबीडिएंट के सेंस में आएगा, यानी कोई अधीन कहना, सहायक करना, ये चीज बहुत ही सब सर्विएंट है टू द सिक्योरिटी सिचुएशन विल ओनली मेक द सेंटर हॉस्टेजेस, हॉस्टेज, सेंटर हॉस्टेज टू द विम्स। विम्स मतलब सनक को बोलते हैं, कि जैसे सडन चेंज को बोलते हैं, सडन चेंज ऑफ माइंड, उसको क्या बोलते हैं, विम्स। टेररिस्ट का जो है ऐसा अचानक, मतलब कि चुनाव, ये सब चीजें जरूरत है बहुत चीजों के काम करने के लिए, अभी भी अटैक्स हो जाते हैं। तो मेकिंग इलेक्शन सब सर्विएंट मतलब ये है, सिक्योरिटी सिचुएशन विल बी, विल ओनली द सेंटर हॉस्टेज होना चाहिए टू द विम्स ऑफ टेररिस्ट, इनका जो दिमाग घूम जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर द सेंटर नीड्स, जरूरत है टू फर्दर इट्स एफर्ट्स डालने के लिए, टू डील विद मिलिटेंसी, जो सिचुएशन है मिलिटेंसी वाली, जैसे आतंकवाद वाली, उसको डील करना। वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर किक ऑफ, किक ऑफ मतलब एक एक फ्रेजल वर्ब है, कि किक ऑफ मतलब होता है जैसे कोई चीज को स्टार्ट करना, शुरुआत करना, पॉलिटिकल प्रोसेसेस। दूसरी ओर क्या है कि पॉलिटिकल प्रोसेस आप शुरू कीजिए। एक तरफ क्या है कि टेररिस्ट का जो हमेशा अटैक होता है, उसको जरूरत है, एफर्ट्स होने चाहिए कि आगे चलकर डील कीजिए इसको। और दूसरी ओर किक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जो पॉलिटिकल चीजें हैं उसको बढ़ाते चलिए, ये सब चीज होते रहेंगे। जब ये सब चीजें होंगी तो तभी डेवलपमेंट होगा, लोग समझेंगे वहां पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना बढ़िया से यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, आप डेली पढ़ेंगे तो आपका मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी तो होगी ही, प्लस नॉलेज भी बढ़ेगा आपका। असेंबली इलेक्शंस कैन टर्न आउट, ये हो सकता है एक तरह से गैदरिंग हो सकता है, उपस्थिति को बोलते हैं, टू बी अ डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ग्रुप में, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट एनी सेंस ऑफ एलिनेशन डज नॉट गेट एम्पलीफाइड। गेट के साथ कराने का सेंस हो जाएगा, गेट के साथ आगे चल के V3 यूज हुआ है, मतलब किसी से वर्क डन की बात होगी। एलियनेशन का मतलब बोल सकते हैं अलगाव की भावना को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलियनेशन जो वर्ड आया, इसका मतलब कह सकते हैं आइसोलेशन बोल सकते हैं, आइसोलेशन, अलगाव को बोलते हैं। जो इस प्रकार से टर्न आउट होगा टू बी अ डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, टू इंश्योर करने दैट एनी सेंस ऑफ एलिनिएशन, जो अलगाव होगा, डज नॉट गेट एम्पलीफाइड, ये चीजें एम्पलीफाइड नहीं होंगी। एम्पलीफाइड मतलब किसी चीज को और भी लाउड एंड एक्सपैंड के सेंस में आता है। एंड एक्सप्लॉइटेड, चीजें एक्सप्लॉइट नहीं होंगी, मतलब शोषण नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, बाय द एनिमीज ऑफ द कंट्री, देश के एनिमीज के द्वारा। एनिमीज मतलब होता है दुश्मन। एनिमीज मतलब होता है दुश्मन। जम्मू एंड कश्मीर नीड्स टू हैव अ पार्टिसिपेटरी, होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी का मतलब है, जैसे मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। इन प्लेस टू डील, प्लेस करने के लिए, डील करने के लिए, इश्यूज जो भी हैं, सच एज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो रही है, एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी डील करने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं, मंदी को ही बोलते हैं। दीज इलेक्शन, दीज के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। हैव द पोटेंशियल, ये जो इलेक्शन से पोटेंशियल से एक्ट एक्ट करने का, एज अ हीलिंग प्रोसेस, मतलब चीजें, समस्याओं का जो हील मतलब होता है प्रॉब्लम का ठीक होना, जो प्रोसेस है अच्छा होना। फॉर अ प्लेस wounded बाई, जो घायल हो गया है, wound मतलब घायल होना, बाय ओवर 3 decades ऑफ कन्फ्लिक्ट, विवादों से जो घायल हो चुका है पूरी तरह से, उसको हील करने के लिए अच्छा सोल्यूशन है कि इलेक्शंस हो, वहां पे सरकार बने, ऐसी चीजें हुई। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, यानी डिस्प्यूट को बोलेंगे। टसल होता है, कंटेंशन होगा। एक फ्रेज आपने पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
इन दोनों का मतलब होता है झगड़ा का विषय, वैसे डिस्कॉर्ड और कंटेंशन, इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स है फाइट के लिए, जैसे एक होता है कॉम्बैट, इसका मतलब होता है टू फाइट करना। उसके बाद एक वर्ड है कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव मतलब होता है, जैसे बेलिकोज लड़ाकू को बोलते हैं, BELLICOS, मैं इधर लिख देता हूँ बेलिकोज। कॉम्बैटिव मतलब होगा बेलिकोज, मैं नीचे लिख देता हूँ इस वर्ड को, काफी बढ़िया वर्ड है। तो आर्टिकल थोड़ा बढ़िया था। बेलिकोज मतलब होता है लड़ाकू यानी कॉम्बैटिव, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और अपने इंग्लिश को बेहतर करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.